जाति आधारित गणना का दूसरा चरण जानेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग जाति आधारित गणना का दूसरा चरण जानेंगे। देखिए, यही फॉर्मेट मिलेगा। इसको दो तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको मैनुअल कर लेना है, फिर उसके बाद इसको अपलोड करना है। उसका एक पोर्टल मिलेगा जो मोबाइल से आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैनुअल की बात करें, हम लोग मैनुअल काम करेंगे। जो भी प्रगणक नियुक्त किए गए हैं, पहला चरण कर चुके हैं, मकान सूचीकरण, वो काम समाप्त हो चुका है। अब हम दूसरा चरण में काम करेंगे। तो इसमें करना क्या है, थोड़ा सा फॉर्मेट पर नजर डालेंगे हम लोग। ये सब छपा छपाया मिलेगा, जैसे है वैसे। प्रपत्र संख्या ये छपा छपाया आएगा, मिलेगा। रह गया राज्य, तो राज्य आपको भर देना है। जैसे बिहार राज्य है, बिहार राज्य की गणना हो रही है, तो हम बिहार राज्य भरेंगे। जिला का कोड आपको पूर्व से प्राप्त है, आप जिला का कोड भर दीजिए। भवन संख्या, भवन संख्या जो आप दिए हैं वो भवन संख्या डाल दीजिए। गांव मोहल्ला का नाम, वर्तमान पता, इस कॉलम में गांव मोहल्ला का नाम भर देना है, वर्तमान पता भर देना है। राशन कार्ड संख्या यदि निर्गत हो, यदि राशन कार्ड उस परिवार का निर्गत है तो इसमें राशन कार्ड संख्या इसमें डाल देना है। चार्ज कोड, ये आपको दो डिजिट का कोड मिलेगा जो आपको डाल देना है। मकान संख्या आप कर चुके हैं, इसकी पूर्व में आप मकान सूची कर चुके हैं, वो संख्या डाल दीजिए। पंचायत का कोड, आपको पंचायत का कोड मिला होगा, वो पंचायत का कोड डाल दीजिए। परिवार का क्रम संख्या, जितना परिवार का, जिस परिवार में आप जा रहे हैं उसका क्रम संख्या डालिए। वार्ड नंबर आपको आवंटित है पहले से, वार्ड नंबर डाल दीजिए। 01, 00, 02, जो भी वार्ड आपको आवंटित है डाल दीजिए। उसके बाद है परिवार के सदस्यों की संख्या। परिवार के सदस्य की संख्या ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट में ही होगा, यानी 100 से तो ज्यादा नहीं ना हो जाएगा, 99 हो सकता है। 99 कहाँ होता है 2, 4, 5, 6, 8, 10 की संख्या में होगा। तो ये परिवार की सदस्य की संख्या डाल दीजिए। गणना ब्लॉक संख्या आपको 3 डिजिट में गणना ब्लॉक मिला है, वो गणना ब्लॉक 3 डिजिट में डाल दीजिए। 00 करके जो भी है वो गणना ब्लॉक है, तो गणना ब्लॉक डालिए। परिवार के किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक, यदि जाति प्रमाण पत्र बनवाए हुए हैं तो किसी पुरुष सदस्य का एक क्रमांक आप डाल दीजिए इसमें। ये तो हो गया ऊपर का फॉर्मेट। मेन फॉर्मेट हम लोग को यहाँ पे है, ये 18 बिंदु पर काम हम लोग को करना है। मेन चीज यहाँ है। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। देखिए, एक नंबर में है क्रम संख्या, तो आप डाल दीजिए क्रम संख्या 01 करके डाल दीजिए। एक क्रम संख्या डाल लीजिए। क्रम संख्या डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। परिवार के सदस्य का पूरा नाम, परिवार का जो भी सदस्य है उसका पूरा नाम आप लिख दीजिए। मान लिया कि आप गए किसी
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है कि पिता पति का नाम, अगर पुरुष है तो पिता का नाम, महिला है तो पति का नाम डाल दीजिए। मान लीजिए राजीव कुमार के पिता अगर है राकेश चलिए राय डालिए, राकेश राय, मान के चलिए ये राकेश राय है। अब आइए कॉलम 3 में आपको क्वेश्चन प्रश्न पूछना है परिवार वालों से कि परिवार के प्रधान से संबंध क्या है इनका। यदि यह राजू कुमार परिवार का प्रधान है तो आप 0-1 डालिए। कोड दिया हुआ है, इसी के नीचे में सारा डिटेल्स, सारा का कोड आपको मिलेगा। इस परफॉर्मा के नीचे आपको सभी कोड उपलब्ध होंगे। तो ये परिवार का प्रधान है तो 0-1 डालिए। अगर उसका पुत्र या पुत्री है, इस टाइप से कोड है 02, 03 करके, तो यहाँ डालिए 0। अगर यह प्रधान है तो 0-1 डालिए। आयु पूरा वर्ष में लिखना है और इसकी आयु बने राजू कुमार की आयु पूरा वर्ष में लिखना है। 3 कॉलम है, 3 डिजिट का ज्यादा से ज्यादा वह 3 डिजिट में ही आएगा, जैसे 102, 105, 110 इस टाइप से आएगा। तो मान के चलिए कि राजू कुमार का उम्र 40 वर्ष है तो 0 इसमें डालिए, 4 इसमें डालिए, 0 इसमें डालिए। 40 वर्ष पूरा उम्र लिखना है, महीना में नहीं लिखना है। आगे कॉलम 5 लिंग, अगर यह पुरुष है तो 0-1, पुरुष महिला है तो 0-2, यदि वह तीसरा जेंडर है तो 0-3। तो यह राजू कुमार पुरुष है तो 0-1 फिर इसमें डाल दीजिए। वैवाहिक स्थिति, यदि यह अविवाहित है तो 0-0, विवाहित है तो 0-1। अगर इस टाइप से कोड, इसका सबका कोड आपको नीचे मिलेगा। विवाहित है ये तो आप लिखिए 0-2। ये समझ गए। अब आगे यदि आपको समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा आग्रह है, करवत प्रार्थना है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन पूछना है आगे 7 नंबर क्वेश्चन पूछना है धर्म। अगर हिंदू धर्म है तो 0-1, मुस्लिम धर्म का है तो 0-2, अगर सिख धर्म का है तो 0-3 है सर या 4। मैंने इस तरह से कोड आपको नीचे मिल जाएगा, वो कोड देख करके अंकित कर देना है। हिंदू धर्म है तो 0-1 डाल दीजिए। 8वां क्वेश्चन परिवार वालों से पूछना है जिनका ये सर्वे कर रहे हैं आप, कि जाति का नाम और कोड, जिस जाति से है उसका नाम इसमें डाल दीजिए और उसका कोड 3 डिजिट में होगा, क्योंकि 216 या माने 216 के करीब में जातियां हैं तो इसलिए 3 कॉलम दिया गया है, 3 डिजिट में वो डाल देना है। मान लिया कि यह जाति जादव से है, जिस जाति से है उसका भी एक कोड है, सबका अलग अलग कोड है, उस कोड को देख करके आपको डाल देना है। मान लिया कि यह पाल जाति से है तो इसमें लिख देना है पाल और इसका कोड डाल देना है। इसका कोड शायद 116 है तो 116 डाल देना है। ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, यदि वह पूर्व प्राथमिक है, माने बच्चा है पूर्व प्राथमिक है तो 0, अगर वह पहला में है तो 0-1, दूसरा में है तो 0-2, इस तरह से डालेंगे। अगर वह कला से है, सबका कोड अलग अलग है, कला से है तो उसका अलग कोड है, विज्ञान से है तो अलग कोड है, मैंने वह ग्रेजुएशन किए हुए है कला विज्ञान से, सबका कोड अलग अलग है तो आपको मिल जाएगा, वो नीचे से कोड देख के डाल दीजिए। मान के चलिए यह बीए किए हुए है तो 12 डलाएगा तो 12 को डाल दीजिए इसमें। बीए के लिए मैंने ग्रेजुएशन
एडिशन के लिए 12 है, 12वीं पास है तो यह 12 डला जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, कार्यकलाप वो क्या करता है? अगर कुछ नहीं करता है तो उसके लिए कोड आपको नीचे मिलेगा 0। अगर वह पढ़ाई करता है उसके लिए कोड अलग है, मजदूरी करता है उसके लिए कोड अलग है, सबका कोड अलग अलग है। अगर यह पढ़ाई में काम करता है तो उसका जो भी कोड होगा तो उसका कोड आपको इसमें डाल देना है। मान के चलिए कि यह किसी सरकारी जॉब में है तो उसके लिए आपको 01 डाल देना है। काट हो गया उसका। अब देखिए आवासीय स्थिति, क्वेश्चन नंबर 7, क्या वह आवास में रहता है या नहीं रहता है, माने उसका स्थिति क्या है, उससे उसका स्थिति इसमें आपको डाल देना है। सबका कोड आपको नीचे मिल जाएगा। आवास करता है यानी पूर्ण रूप से वो स्थायी है तो आपको 01 डालना है, इस टाइप से कोड है, डाल दीजिए। अस्थायी प्रवासीय स्थिति, वह अस्थायी है, उसके लिए भी कोड है, आप नीचे से देख करके कोड डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंप्यूटर या लैपटॉप, अगर उसके यहाँ कंप्यूटर है, अगर इंटरनेट के साथ है तो 01, इंटरनेट नहीं है तो 02, अगर नहीं है उसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर तो आप 03 डालिएगा। तो इसके पास मान के चलिए नहीं है तो 03 डाल दीजिए, अगर है तो 02, इंटरनेट के साथ है तो 01। ध्यान रहे ये सब का कोड नीचे आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोटर यान, अगर 2 पहिया वाहन है तो 01, 3 पहिया वाहन है तो 02, 4 पहिया वाहन है तो 03। ये कोड आपको नीचे इस प्रोफार्मा के नीचे आपको मिल जाएगा। मान के चलिए कि इसके पास मोटरसाइकिल है तो आप 01 डालिएगा, अगर 4 चक्का होगा तो 03 डालिएगा, अगर 4 पहिया वाहन होगा तो 03 कोड डलाएगा। अब आइए कृषि भूमि, अब यह कृषि करने के लिए भूमि अगर है इसके पास तो इसके लिए भी कोड है, कितना डिसमिल है उसको कृषि करने के लिए उसका कोड आप डाल दीजिए। नहीं है तो आप 00 लिखिए, 0 से अगर 10 डिसमिल शायद है कि 5 डिसमिल ऐसे है, कोड दिया हुआ वो देख करके आप इसमें डाल दीजिए। 02 डालिए, अगर जमीन है जितना जितना है उसका कोड देख करके डाल दीजिए। मान के चलिए कि आपको इसका कोड यही पहुंच रहा है। आगे आवासीय भूमि, देखिए कृषि भूमि और आवासीय भूमि में अंतर है। आवासीय भूमि मतलब घर बनाने वाला लायक जगह उसको है कि नहीं, अगर नहीं है तो 00, अगर उसको 5 डिसमिल से कम है तो 01। इस तरह से कोड देख के डाल देना है। मान के चलिए कि इसको 5 डिसमिल से कम है या 5 डिसमिल है तो 01 डालें। क्वेश्चन नंबर 17, सभी स्रोतों से मासिक आय, देखिए मासिक आय माने एक महीना में सभी स्रोत से, खेती से, व्यवसाय से या नौकरी में है तो पैसा से, सभी स्रोत से जिसका जितना आय होगा उसका कोड डाल देना है। जैसे कुछ नहीं कर रहा है 0, कुछ नहीं आय हो रहा है उसको तो 00 लिख दीजिए, या अगर 6000 से कम आय है तो 01 लिखना है। 6000 ये मैंने इस टाइप का कोड नीचे दिया हुआ है, आप उसका आय पूछ करके इसमें कोड डाल दीजिए। ये हो गया। अब आइए उसके इच्छा, ये 18 नंबर कोड हुआ है आधार, यदि वह स्वेच्छा से आधार देना चाहता है तो आप इस कॉलम में आधार डाल दीजिए। इतना काम आपको उसके परिवार के पूरे सदस्य का काम करना पड़ेगा, ये तब जाके एक परफॉर्मा वो पूरा भरा जाएगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी प्रगणक को इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद।